नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आज 25 अगस्त को जिला पदाधिकारी अमन समीर एवं एसपी नीरज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर पंचायत चुनाव से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दी। आपको पता ही है, जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, क्योंकि 24 अगस्त को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत तिथियों का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर आज बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएम ने कहा, सभी उम्मीदवारों को अक्षरशः आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा आचरण न करे जिसकी वजह से नियमों का उल्लंघन हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी को भूलवश नहीं करना है। वैसे आपको हम यह भी बता दें, किसी के दौरान बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, जिसका कुछ अंश आपको हम हिस्सेवार दिखाएंगे। फिलहाल आप यह जान लें, इस वर्ष जिले में सिर्फ 137 मुखिया के पदों पर चुनाव होना है। पहले यह संख्या 142 हुआ करती थी, जो घटकर अब 137 हो गई है। इसी तरह सरपंच के लिए 137, जिला परिषद के लिए 20, 1860 वार्ड, 1860 पंच, 194 पद पंचायत समिति सदस्य अर्थात बीडीसी के हैं। इसको लेकर के हम आपको एक और छोटी जानकारी दे दें। वैसे तो प्रदेश में 11 चरण में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ पहले चरण में का मतदान नहीं होना है। दूसरे चरण में सबसे पहले राजपुर, तीसरे में डुमरांव, चौथे में इटाढ़ी, पाँचवें में नावानगर केसठ, छठे चरण में बक्सर, सातवें चरण में चक्की एवं चौगाई प्रखंड, आठवें चरण में चौसा, नौवें चरण में ब्रह्मपुर एवं 10वें चरण में सिमरी का मतदान होगा। यह प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी। तब तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। इस सिलसिले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जिलाधिकारी ने कहा, दिसंबर के मध्य तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी होगी। हम लोगों का जो 9 चरण में विभिन्न जो प्रखंड हैं वो किस तरह से मतदान में जाएगा, उसके संबंध में आप लोगों को हम लोग बता दिए हैं। उसके अलावा जो है प्रखंडवार जो मतदाताओं की सूची है, उसमें जो कुल मतदाता की सूची है वो है 11,42,064, जिसमें जो है हम लोगों के पुरुष मतदाता की संख्या है 6,05,158 और महिला मतदाताओं की संख्या है 5,36,000। तो प्रस्तावित जो अभी हम लोगों का है वो मतगणना की तिथि है 11 दिसंबर को। तो 11-12 को अगर डिक्लेयर हो जाता है तो उस दिन तक रहेगा। अगर बाद में अगर मतगणना की तिथि अगर टलता है किसी कारणवश तो वो रहेगा। तो हम लोग का ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हम लोग का जो मिड दिसंबर तक का ये एमसीसी का हम लोगों का रहेगा। आचार संहिता से जुड़े सवाल पूछे जाने पर जिलाधिकारी ने कहा, उम्मीदवार अपने घर, कार्यालय, वाहन के अलावा कहीं अन्य जगह प्रचार सामग्री दीवारों पर नहीं लगाएंगे। क्योंकि ये पंचायत का चुनाव है, वो दलगत नहीं है, तो इसलिए है कि कहीं भी प्रचार प्रसार जो है वो दल के इससे नहीं होना चाहिए। तो वो सब जो है इसमें एमसीसी में हमारा एंट्री किया गया है। उसके अलावा जो है वो जैसे आप पहले भी इस चीज़ से अवगत ही हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग जो है वो इलेक्शन के पर्पज़ से नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो किसी भी प्राइवेट जो संपत्ति है उसके ऊपर जो है झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारा लिखने आदि का प्रचार चुनाव नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी जो होगा वो अपने आवास पे, कार्यालय पे, प्रचार वाहन पे झंडा बैनर का उपयोग कर सकता है। जो भी सभा करनी है तो सभा में उसको जो आरओ है उनसे उनको अनुमति लेकर करना है। बाकी जो चीज़ है वो सारा का सारा चीज़ हम लोग वो रह रहे हैं। जैसे वाहन की अनुमति के संबंध में आपको हम बता देना चाहेंगे कि वाहन हेतु अनुमति जो है संबंधित जो है आरओ द्वारा दी जाएगी, और चुनाव प्रचार हेतु पद के अनुसार जो है वाहन की अनुमानता जो है वो निम्नवत है। जैसे जिला परिषद के लिए है अधिकतम 4 दुपहिया वाहन अथवा 2 हल्के मोटर वाहन या 2 दुपहिया वाहन या 1 हल्का मोटर वाहन। पंचायत समिति के लिए है 2 यांत्रिक दुपहिया वाहन या 1 हल्का मोटर वाहन। मुखिया के लिए 2 यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा 1 हल्का मोटर वाहन। सरपंच के लिए 2 यांत्रिक दुपहिया वाहन या 1 हल्का मोटर वाहन। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1 यांत्रिक दुपहिया वाहन, पंच के लिए 1 यांत्रिक दुपहिया। जिलाधिकारी के उपरांत एसपी नीरज कुमार सिंह ने भी मीडिया को चुनावी जानकारियां दी। उन्होंने बताया 200 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है, जिनकी मॉनिटरिंग हो रही है। पुलिस हर बूथ पर मौजूद रहेगी चुनाव के दौरान।
इसीलिए 9 चरण में चुनाव हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की तो फिर किसी की खैर नहीं। अपने अंदाज में जो उन्होंने जानकारियां दी उसके कुछ अंश आपकी जानकारी के लिए। वातावरण में निष्पक्ष और बिना इंजरी का इलेक्शन हो, ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। हम लोगों ने इसकी तैयारी पूर्व से कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक हम लोगों ने कुल 200 आदमियों पे नया सर्विलांस खोल के रखा है, जो आदतन अपराधी हैं और विभिन्न तरह के अपराध के घटनाओं में वो या तो जेल में गए हुए हैं या वर्तमान में जेल में है या जमानत में मुक्त हैं। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया है कि एक एक पंचायत को हम लोग, जैसे राजपुर में जितने भी पंचायत है, उस पंचायत को पंचायत लेवल पे हम लोग उसका जो है कि ब्रीफिंग करेंगे। और थाने के अलावे हर पंचायत में एक मेरा नोडल पदाधिकारी रहेगा और उस नोडल पदाधिकारी का ये हम लोग ड्यूटी असाइन करेंगे कि उस पंचायत में कौन से व्यक्ति, जो हम लोगों का जो प्राइम टारगेट ये है कि भय रहित वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराना है, उसमें कौन कौन से व्यक्ति जो है हमारे असामाजिक तत्व के रूप में आ सकते हैं, चाहे वो जो भी रहे। बिहार पुलिस हस्तक नियम में जो भी पुलिस को प्रदत्त शक्तियाँ दी गई हैं, उन सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे। साथ ही साथ निरोधात्मक कार्रवाई के लिए जो शक्तियां हम लोगों को दी गई हैं, उन सारी शक्तियों को हम लोग भरपूर प्रयोग करेंगे। जैसा कि इस ब्रीफिंग में पूरे बक्सर ज़िले में 9 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें एक चरण में अधिकतम कुल बूथों को मिला दिया जाएगा, जिसमें मूल मतदान केंद्र, सहायक मतदान केंद्र और चरण मतदान केंद्र हैं। उसमें सिमरी में 303 है और केसठ में सबसे न्यूनतम 46 है। पीसी के दौरान जैसा कि एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया, सभी तैयारियां चल रही हैं। हर जगह बूथों पर पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी, इसका उल्लेख उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर मतदान या उससे पूर्व किसी ने किसी तरह की कोई ऐसी हरकत की जिससे शांति व्यवस्था बाधित हो अथवा मतदान में व्यवधान पैदा हो, तो वैसे लोगों को चिन्हित कर जेल की हवा खिलाई जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने सख्त लहजे में यह बातें स्पष्ट कहीं। आप एक बार फिर उस महत्वपूर्ण अंश को यहाँ सुने। तो हर एक बूथ पे ईच एंड एवरी बूथ हैज मैन्ड बाई पुलिस ऑफिसर एंड पुलिस कांस्टेबल। कोई ऐसा मेरा बूथ नहीं होगा जहाँ पे पुलिस मैन नहीं रहेंगे। साथ ही साथ एक जो लाइन लगाने की जो व्यवस्था है, उसके लिए भी हम लोगों ने डाटा अपना निकाला है। हमारे पास कुल 313 के आसपास हमारे चौकीदार हैं। यदि निर्वाचन आयोग का अनुमति अगर हम लोगों को उस समय तक प्राप्त होगा तो उनका भी उपयोग हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो अन्य निर्वाचन में सैप की भागीदारी नहीं होती है, उन सब की भागीदारी भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में जो अभी तक जो गाइडलाइन मिला है, उसमें यह है कि इंटरनल अरेंजमेंट से हमें चुनाव करना है। तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि बाहर से जो फोर्स हमें नहीं प्राप्त होंगे। जो दूसरे ज़िले हैं या हमारे सेंट्रल में बिहार के जो मिलिट्री बीएमपी जिसे हमें कहते हैं, उनकी भी जो है कि प्रतिनियुक्ति हम लोग संवेदनशील बूथों पे करेंगे। साथ ही साथ जो चुनाव के दरमियान जो संवेदनशील हमारे पंचायत है, उनको हम लोगों ने चिन्हित पूर्व में ही कर लिया है। आने वाले दिनों में जो मतदान के लिए नॉमिनेशन होंगे, उसके आधार पर जो कैंडिडेट सामने आएंगे, तो पुनः एक बार हम लोग संवेदनशीलता के आधार पे पंचायतों का चयन करेंगे। आपके माध्यम से जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनसे साफ शब्दों में ये स्पष्ट निर्देश है कि जो बक्सर प्रशासन का एम है, उसमें वो सारे लोग सहयोग करें। किसी भी तरीके का
गलत मीन्स का उपयोग नहीं करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अभी तत्काल में पुलिस की तरफ से इतना ही है। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।